बीरबल, मुगलिया सल्तनत के 30वें सालाना जश्न में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। हमारे ख्याल से आपको जश्न की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। सारी तैयारियां हो चुकी है जापना। आपके जानकार सारे राजा महाराजाओं को जश्न में आने के लिए न्योता भेजा जा चुका है। क्या बात है, बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। शायद आपको पता नहीं है, लेकिन 30 साल पहले इसी दिन पर हमें मुगलिया सल्तनत का बादशाह घोषित किया गया था, और हमें बादशाह घोषित करते ही एक बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। तब से लेकर आज तक इसी दिन पर जश्न मनाना तो जैसे मुगलिया सल्तनत की रिवायत सी हो गई। अरे बातों बातों में हम आपको एक बात बताना तो भूल ही गए। इस जश्न वाले दिन 1000 नई तोपें आने वाली हैं मंगोल से, और इन तोपों की हम कीमत भी अदा कर चुके हैं। गुस्ताखी मुआफ जहांपना, जहांपना सलामत है। जहांपना, हमें नहीं लगता कि हमें अपने तोपे मिल पाएंगी। क्यों मुल्ला जी, जब हमने रकम अदा कर दी है तो तोपे क्यों नहीं मिलेंगी? तरीके शक। जहांपना, अभी अभी हमारे गुप्तचरों से हमें एक खबर मिली है कि मंगोल के बादशाह और आपके जिगरी दोस्त अल्तान खान का कत्ल हो गया है। क्या? जी जहांपना। अल्तान खान का कत्ल? किसने किया यह कत्ल? खबर यह आई है जहांपना कि उनके पुराने वजीर आजम और मंगोल के सबसे बड़े बागी हसद खान ही उनके कत्ल के पीछे जिम्मेदार है। खबर यह भी है कि हसद खान मंगोल की गद्दी पर कब्जा करने वाला है जहांपना। ये तो हमारे लिए बुरी खबर है जापना, क्योंकि हमारे तोपखाने में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर गोला बारूद मंगोल से आता है, और हमारे तोपखाने में ज्यादा गोला बारूद बचा नहीं है। इससे हमारी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बीरबल जी, अगर हसद खान मंगोल की गद्दी पर राज करने लगे तो ना ही हमारे तोपे हमें मिलेंगी, ना ही गोला बारूद, क्योंकि जहांपना हमने ये सुना है कि हसद खान मुगलिया सल्तनत के सख्त खिलाफ है। जापना, हमें किसी भी हालत में हसद खान को मंगोल का बादशाह बनने से रोकना होगा, क्योंकि अगर वो बादशाह बन गया तो न सिर्फ उसके पास मंगोल की तोपें होंगी, बल्कि हमारी 1000 तोपें भी होंगी। और हमारी खिलाफत करने वाले इंसान के पास इतनी ताकत होना हमारे लिए अच्छा नहीं। सही कह रहे हैं आप बीरबल। यहां पर मामला सिर्फ हमारे करीबी दोस्त के कत्ल का नहीं है, बल्कि हमारी रियासत की सुरक्षा का भी है। तो क्या करें बीरबल, भाग चलें? जहांपना भी। अरे मजाक कर रहे हैं हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम यहीं रहेंगे, लेकिन हमारी फौज मंगोल की ओर कूच करेगी। हम उस हसद खान को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देंगे। जहांपना की जय। जहांपना, एक अच्छी खबर है। मंगोल में हमारी फौज ने हसद खान की फौज को हरा दिया है। हसद खान भी पकड़ा गया और हमारी फौज की एक टुकड़ी उसे लेकर यहाँ आती होगी। वाह वाह बीरबल, वाह वाह वाह, ये तो सचमुच में बहुत अच्छी खबर है। हम खुश हुए। हम भी। जहांपना, सबसे अच्छी बात यह है कि मंगोल के शहजादे और आपके मरहूम दोस्त अल्तान खान के बेटे शहजादे शमशुल्ला खान भी सुरक्षित है, और उन्होंने कहलवाया है कि आपका शुक्रिया अदा करने के लिए वो हमारे महल में आएंगे। बस कुछ ही देर में आते ही होंगे। शमसुल्ला खान यहाँ पर आ रहे हैं? अरे वो तो हमारे बेटे हैं। क्या? बेटे जैसे हैं, उनके स्वागत की तैयारियां की जाए। तैयारी तो हो चुकी है जहांपना, बस उनके आने की देर। जहांपना को मंगोल के शहजादे शमशुल्ला खान का आदाब। आदाब शमसुल्ला खान, आदाब। आपके अब्बा हुजूर के बारे में जानकर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन इस बात की खुशी है कि आप महफूज हैं। आखिरी बार जब आपको देखा था तब आप इत्ते से थे। इत्ते से थे आप। और आज देखिए, बिल्कुल गबरू जवान, अपनी मां की तरह। शुक्रिया जहांपना, अगर आप मदद ना करते तो आज हम जिंदा ना बचते।
आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है शमसुल्लाह खान। अरे आपके अब्बा हुजूर हमारे जिगरी दोस्त थे, उनके लिए हम इतना तो कर ही सकते। जहांपना, गुस्ताखी माफ जहांपना, लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ मुल्ला जी? जहांपना, हमारी फौज की टुकड़ी कल हसद खान और उसके बागी साथियों को ले आ रही थी कि अचानक हसद खान और उसके बागी साथियों ने हमारी फौज पर हमला कर दिया और वो वहां से फरार हो गए। जहांपना, लेकिन ये सब कुछ हमारी रियासत के दायरे में ही हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो अब भी हमारी रियासत में ही है। जहांपना, उस कमबख्त ने हमारे सिपाहियों को मार डाला। सिर्फ 2 सिपाही बचे, जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर यहां तक ये खबर देने आए। हकीम जी अब भी उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहांपना, हाँ, उनमें से एक के पास ये फरमान आया था जहांपना, जो हसद खान ने सबूत के तौर पर छोड़ा था। क्या लिखा है फरमान में बीरबल? दिखाइए हमें। यह नहीं हो सकता। सुल्ला, आप इस फरमान को देखकर इतना खौफजदा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जहांपना, हसद खान ने अब्बा हुजूर को भी ऐसा ही फरमान भेजा था। उसके बाद उसने बगावत कर दी और अब्बा हुजूर के साथ हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो एक पागल हत्यारा है जहांपना। आपको उसे फरमान भेजने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, वो आपको और इस रियासत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है जहांपना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए शमसुल्लाह, अगर हसद खान हमारी रियासत में है तो उनको हम संभाल लेंगे। आप वापस अपने देश लौट जाइए और जाकर अपनी रियासत को संभालिए उसी तरह जिस तरह आपके मरहूम अब्बा हुजूर संभालते थे। जी जहांपना, लेकिन हसद खान ने हमारे पूरे महल को नेस्तो नाबूद कर दिया। इसलिए जाने से पहले मैं एक बार आपका महल देखना चाहूंगा, ताकि हम भी आपकी तरह मजबूत और सुरक्षित महल बनवा सकें, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं। शाही खून है हम, इसलिए हमारा फौलादी महल हम आपको दिखाएंगे। वासु आजा, ए वासु, चल चलते हैं, शमशू को अपना फौलादी महल दिखा कर लाते हैं। ए दासियों, फूल बरसासियों, बरसइयों, बरसाओ। बीरबल, ये मामला काफी गंभीर है। इससे पहले कि हसद खान हमारी रियासत पर या हमारे महल पर हमला करे या कुछ भी गड़बड़ करे, उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे खतरनाक आदमी को खुला छोड़ना खतरे से खाली नहीं। जी जहांपना। सालाना जश्न में सिर्फ 7 दिन बाकी, इस मुसीबत को भी अभी आना था। जहांपना की जय। जहांपना सलामत रहे। आइए, हम आप दोनों का इंतजार कर रहे थे। बताइए क्या क्या खबर है? जहांपना, शहजादे शमशुल्लाह मंगोल के लिए निकल चुके। वो तो अच्छी बात है, लेकिन हसद खान, उसके बारे में कुछ पता चला? हमारे गुप्तचर और सिपाही उसने पूरी रियासत में ढूंढ रहे हैं जहांपना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो हमारे कब्जे में होगा। लेकिन दरीचे शक, अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? सिपाहियों, मशाले बुझ गई हैं, कोई जलाइए। कोई सुन क्यों नहीं रहा है? मशाले जलाइए, कोई है? सारे के सारे कामचोर हो गए हैं। आपकी गुस्ताखी की सजा दी जाएगी आपको। आइए हमारे साथ आइए। मशाले। जहांपना संभाल के। हाँ? सिपाहियों, जहांपना संभल के। दास, दासी कोई है? ओहो, अरे सिपाहियों, पूरे महल में अंधेरा हुआ पड़ा है, हमारे कक्ष में भी अंधेरा। ये हो क्या रहा है? रानी साहिबा, रानी साहिबा। जहांपना, पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि महल में आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। जहांपना, जहांपना,
पर? और ये क्या, आपके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए? चलिए ना, बाहर जश्न शुरू हो चुका है। तानसेन जी गा रहे और उर्वशी नाच रही है। चलिए चलिए। लेकिन क्यों? जश्न मनाया जा रहा है, पूरे महल में अंधेरा हुआ पड़ा है। इस अंधेरे में आप लोग जश्न मना कैसे रहे हैं? और क्यों जश्न मना रहे हैं? किस बात का? कैसी बातें कर रहे हैं आप जहांपना? आप ही ने तो सबको फरमान भेजा था कि शाही बगीचे में मिलेंगे और जश्न मनाएंगे। आपकी किसी मंगोल की जीत का जश्न। रानी साहब, आप क्या कह रही हैं? हमने कहा, कब फरमान भेजा? हमने नहीं भेजा। हम झूठ बोल रहे जहांपना। बीरबल, हम झूठ बोल रहे? नहीं रानी साहब, आप झूठ नहीं बोल रही। जहांपना, रानी साहब झूठ नहीं बोल रही। किसी और ने आपके नाम से फरमान भेजा और सबको शाही बागीचे में आने के लिए कहा। और किसने? आप बेफिक्र रहिए जहांपना, हम पता कर लेंगे कि किसकी गुस्ताखी है। ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तीनों? और ये तीनों आप लोग इतने परेशान क्यों हो? चलिए ना। ये क्या है? ये निशान क्या है? जहांपना, ये तो वही निशान है। जहांपना, ये तो वैसा ही निशान, ऐसा निशान हमने अपने सिपाही द्वारा लिए गए फरमान पर देखा था, जो हसद खान ने भेजा था। इससे एक बात तो साबित हो गई जहांपना कि महल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे हसद खान का हाथ है। ये क्या है? फरमान? जहांपना, ये जहांपना, ये हसद खान द्वारा आपको भेजा गया एक पैगाम है। पढ़िए इस पैगाम को। जी जहांपना। बादशाह अकबर, मेरे और मंगोल के बादशाह के बीच जो हुआ वो हमारा आपस का मामला था, लेकिन तुमने अपनी फौज मंगोल भेजकर उसमें बेवजह दखल दिया, जिसकी वजह से मेरा भाई मारा गया। मेरे भाई की मौत की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी बादशाह अकबर। अब ये लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच है। अगर मैं चाहता तो आज ही तुम्हें तुम्हारे ही महल में आकर मार सकता था, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारने से पहले मैं तुम्हें उस डर से मिलवाना चाहता था जिसका नाम है हसद खान। महसूस करो मुझे और मेरे इस खौफ को। मेरा वायदा है तुमसे, ठीक 6 दिन बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मारकर सालाना जश्न को मातम में बदल दूंगा। तुम्हारी पूरी रियासत को नेस्त नाबूद कर दूंगा। मौत का दूसरा नाम हसद खान। नहीं, जहांपना कुछ कीजिए जहांपना। अगर इस हसद खान ने हमें मार दिया तो भूटान से आए नए कपड़े, साड़ियां और गहने कौन पहनेगा? बीरबल पहनेगा? अरे नहीं रानी साहिबा, बीरबल, मुल्ला, पहली बार किसी ने हमारे महल में घुसकर इस तरह हमें डराने की कोशिश की। खुल्लम खुल्ला इस तरह हमारे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी है। हमें ये इंसान चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो भी जश्न वाले दिन के पहले। जी जहांपना। मुल्ला जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। रानी साहिबा के अदब में इस खदीम का बाद सलाम। अब ये खदीम अदीम सलाम कौन है भाई? कोई नए मेहमान आए हैं महल में? नहीं रानी साहिबा, हम ही हैं वो। अच्छा। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हाँ। फरमाइए रानी साहिबा, आप हमसे अकेले में क्या गुफ्तगू करना चाहती थी? मुल्ला जी, हम कबूतर है जो गुटरगू करेंगे? नहीं रानी साहिबा, फरमाइए कि आप हमसे क्या कहना चाहती थी? हाँ मुल्ला, हम ये कहने आए थे कि वो असद खान है ना, वो कल रात महल में आया था और वही डरावनी निशानी छोड़कर गया है। हमें तो डर है कि हम सब की जान को खतरा है मुल्ला।
हमें यकीन है कि वो अपनी धमकी पूरी करके रहेगा। और अगर ऐसा हो गया ना मुल्ला, तो मुल्ला आप कुछ भी करिए, हम सबको वो नुकसान पहुंचाए उससे पहले आप उसे पकड़ लीजिए। और अगर आपने ऐसा किया ना मुल्ला, तो सालाना जश्न के दिन हम जहांपना से कहकर आपको वो हक दिलाएंगे जिसके आप हकदार हो। शानी साहिबा, आप हमारे होते हुए आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम तो आपको बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा सकते हैं। ये भी कोई जान की बाजी लगाना होता है? अरे जान की बाजी तो हमारे मैके में लोग लगाया करते थे। और क्या जान की बाजी लगाते थे मुल्ला जी, क्या जान की बाजी लगाते थे। ऐसी जान की बाजी लगाते थे, बिना वजह ही जान की बाजी लगा लेते थे। कुछ समझ में आया? जी हाँ, हमें भी ऐसा ही होता है। जब आपको सलाम अदब खदीम वदीम बोलते हो ना, हमें भी ऐसा ही होता है। चलिए हम चलते हैं मुल्ला जी। हसद खान को तो सिर्फ हम ही पकड़ के रही रानी साहिबा, वो भी बीरबल जी से पहले। तभी इंशाअल्लाह हमारा नवरत्न बनने का सपना पूरा होगा। कैसी हालत है अब इनकी? इन दोनों की जान लेने में उस जालिम हसद खान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये वाहब, उनकी जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है, मगर ये सलमान, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बाकी सब ठीक है। क्या ये दोनों कुछ बात करने की हालत में हैं? जी बात तो कर सकते हैं। शुक्रिया। अब आप अपनी तशरीफ यहाँ से किसी दूसरे हकीम के पास ले जाएं और खुद का इलाज कर लें। जी आज तो हम अपनी गाजी का इलाज करवा के ही रहेंगे। आपने देखा था? उसने और उसके आदमियों ने मेरे सारे साथियों को मेरी आंखों के सामने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। मैं उसका चेहरा कैसे भूल सकता हूँ? वाहब ये शाही चित्रकार है। आप उनका होलिया इन्हें बेखौफ बता सकते हैं, ये उनका चित्र बना देंगे। ये हसद खान कैसे हो सकता है? यही हसद खान है जहांपना। जहांपना, हसद खान शमशुल्ला खान बनकर हमारे महल में आया और हम में से किसी ने उसे पहचाना नहीं। अगर ये सच है तो हमारे दोस्त का बेटा शमसुल्ला खान, असली बादशाह शमसुल्ला खान, वो कहां है? कहीं हसद खान ने उसका कत्ल तो नहीं कर दिया? हो सकता है जहांपना, क्योंकि जिस रास्ते से शमशुल्ला खान आ रहे थे उसी रास्ते पर हसद खान के सिपाहियों ने हमारे सैनिकों को मारा था। तो शमशुल्ला खान की हत्या की हसद खान ने और खुद शमशुल्ला खान बनकर हमारे महल में आए। ओ हो, शाही खून है हम। अब हमारी समझ में आया कि ये हसद खान हमारे महल में आकर इतनी आफत कैसे मचाकर जा रहा है। कहना क्या चाहते हैं आप शहजादे सलीम? अरे हमने उसे अपना फौलादी महल जो दिखाया था। मतलब मुझे पता है कि आप सबको नहीं पता। फूफू ने ही हमें कहा था कि हसद खान उर्फ शमसुल्ला खान को सारा महल दिखा दो, तो सलीम भाई साहब और मैंने मिलकर उसे महल का चप्पा चप्पा दिखा दिया। कहाँ छिपते हैं, कहाँ से भागते हैं, हमारे महल की सारी खुफिया सुरंगें कहाँ हैं। बेवकूफ! अब्बा हुजूर, आप हमें क्यों डांट रहे हैं? आप ही ने तो कहा था कि वो आपका बेटा है। क्या? बेटे जैसा है, बेटे जैसा है कहा था हमने। हाँ, बेटे जैसा कहा था। और अम्मीजान इन्होंने ही कहा था, तो हमने उसे पूरे महल का चप्पा चप्पा दिखा दिया। हे भगवान, सलीम ये तुमने क्या किया? अब ये हसद खान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। ओ जहांपना, क्या करे? मुल्ला बिल्ला,
हमारा मतलब है बीरबल, कुछ कीजिए, हम सबकी जान खतरे में, हम लोगों को बचाइए। तो यही वो कमरा है जहां शमसुल्लाह रुका था। वो ना हो कोई सुराग तो उसने छोड़ा ही होगा यहां पर। कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा ही होगा उस कमबख्त ने। ढूंढो मुल्ला तो ये जरूर उस कमबख्त हसद खान के मंसूबों के दस्तावेज हैं, जिसके जरिए वो जहां पनाह और रानी साहिबा और शहजादे सलीम को मारने के लिए आने वाला है। लेकिन उसने ये सब खुफिया लफ्ज़ों में लिखा है। उसके मंसूबों को हल करने के लिए हमें ये हल करना होगा किसी भी हाल में। हसद खान जैसा शातिर और चालाक आदमी जहां पनाह शहजादे सलीम और रानी साहिबा की हत्या करेगा कैसे? इस हसद खान को पकड़ना होगा, कोई ना कोई तरीका होगा इसे पकड़ने का। सोचो बीरबल, सोचो। उर्वशी, क्या लगता है तुम्हें सालाना जश्न में हमें कौन से खिताब से नवाजा जाएगा? क्या सुरों के बादशाह बनेंगे हम, या फिर से हमारा पत्ता कट जाएगा? छोड़िए, हम तो यही सोच रहे हैं जहां पनाह इस बार हमें क्या देंगे, इनाम या खिताब? अरे इनाम तो हमें बहुत मिल चुके हैं, इस बार खिताब मिल जाए ना तो मजा आ जाएगा। या शाही खून है हम। या आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, आप उर्वशी जी हमें ये बताइए कि इस बार सालाना जश्न में आप क्या पहनने वाली हैं? पुराने कपड़े। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जिस रंग के उर्वशी जी कपड़े पहनेंगी उसी रंग के फौलादी कपड़े हम भी पहनेंगे। अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। मैं भी। छोड़िए, हमने अब तक सोचा नहीं है कि हम क्या पहनेंगे, जब सोच लेंगे ना तब आपको बता देंगे। हाँ तो जल्दी बताइएगा उर्वशी, क्योंकि इस सालाना जश्न में हम कुछ अलग दिखना चाहते हैं। क्योंकि शाही खून है हम, और हमें पूरा यकीन है कि अब्बा हुजूर हमें इस बार कोई बड़ा खिताब जरूर देंगे। मुझे भी। आप दोनों के यकीन की वजह क्या है? आपको मिलने वाला है कोई खिताब? क्या ऐसा जहां पनाह ने आपसे कहा है? नहीं। तो फिर भूल जाइए। अरे ये सब किन बातों में लगे आप सब? क्या महल पर इतना बड़ा खतरा मंडरा है और आपको पड़ी है कि खिताब किसको क्या मिलेगा, कौन से कपड़े पहनेगी उर्वशी? देखिए, हमें एक बात बताइए, जो इंसान आपके पास जहांपनाह का फरमान लेके आया था शाही बगीचे में बुलाने के लिए, वो कौन था? हमारा मतलब है वो दिखता कैसे था? शाही खून है हम, हमें अच्छी तरह याद है। उस आदमी की बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी थी। मुझे पता है, जिसने मुझे फरमान दिया था उसकी ना दाढ़ी थी ना मूंछ। छोड़िए, हमें जिसने फरमान दिया था वो तो बहुत ही बूढ़ा था, और हमें जिसने फरमान दिया था वो तो एक युवक था। इसका मतलब हसद खान के साथ साथ उसके साथी भी महल में घुस चुके हैं। हम जितना सोच रहे थे, खतरा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। हसद खान और उसके आदमी महल के अंदर है, लेकिन इतने पहरे के बावजूद पहरेदारों में से किसी ने उन्हें अंदर आते भी नहीं देखा और बाहर जाते भी नहीं देखा। ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं कुछ तो है बीरबल जो छूट रहा है। छोड़िए, एक तो चीजें वैसी हमारी पकड़ में नहीं आ रही और आप कह रही हैं छोड़िए। चिंता करना छोड़िए। आपको पता है हमने क्या सोचा है? हसद खान के बारे में? छोड़िए, हसद खान के बारे में हम क्यों सोचेंगे, और आप भी क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? हम यहाँ पर अपनी मोहब्बत की बातें करने आए और आप हसद खान के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता है, हमने सोचा है कि सालाना जश्न पे आप अपनी मोहब्बत का इजहार
सबके सामने करेंगे। हम पागल हैं या आप? ना भी और हाँ भी। मतलब आप पागल नहीं हैं, लेकिन हम पागल हैं आपकी मोहब्बत में, और हमें ये पागलपन बहुत अच्छा लग रहा है। उर्वशी, बात समझने की कोशिश करो। हसद खान ने धमकी दी है जहांपना को और उनके परिवार को। जहांपना और उनका पूरा परिवार खतरे में है, और इस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ जहांपना की सुरक्षा में है। मतलब आपका ध्यान हम पर नहीं है? उर्वशी, ऐसी बात नहीं है। हमारा ध्यान तो हमेशा आप पर होता है, लेकिन इस वक्त हमारा पूरा ध्यान जहांपना की सुरक्षा में है। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आप सालाना जश्न पे प्यार का इजहार मत कीजिए, हाँ, लेकिन आप हमारे पास बैठेंगे, और वो भी हमारे रंग के कपड़े पहनकर। अरे उर्वशी, अगर हमने ऐसा किया तो सबको शक हो जाएगा। वो सब हम नहीं जानते, वो सब आप सोचिए। वैसे भी आपका नाम है ना, हर मुश्किल का हल बीरबल। सिपाही वाहब खान ने जो हसद खान की तस्वीर बनवाई थी, उसमें हसद खान की ठुड्डी पर मस्सा नहीं था। लेकिन जब हसद खान शमशुल्ला खान बनकर महल में आए थे तो उनकी ठुड्डी पर मस्सा था। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ है बीरबल जो छूट रहा है। हमें वाहब खान से जाकर मिलना होगा। खून, खून, या खुदा, खून, क्या हुआ हकीम जी? हकीम होकर आप खून देखकर डर गए? राजा बीरबल, हम खून देखकर नहीं डरे हैं, हम लाश देखकर डरे हैं। ये देखिए, किसी ने वहाब का खून कर दिया है। क्या? देखिए। वही चेहरा। इसका मतलब हसद खान ने ही वहाब का खून किया है। हम वहाब से कुछ जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन हमारे आने में देर हो गई। सलमान खान का है, कहीं हसद खान ने उसे भी तो। सलमान खान, आप कहाँ गए थे? हम गुसल खाने गए थे राजा बीरबल। अरे ये वहाब को क्या हो गया? हसद खान ने इसका खून कर दिया। राजा बीरबल, हमें बचा लीजिए। हसद खान हमें मार देगा। राजा बीरबल, हमें बचा लीजिए। घबराइए मत सलमान खान, हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। जहांपना सलामत रहे। मुल्ला जी, अब हमें नहीं लगता कि हम सलामत रहेंगे। ये असद खान हमारी जान लेकर रहेगा। गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा जहांपना, लेकिन अब वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि हसद खान मर चुका है। क्या कह रहे हैं आप? कब कैसे? महल में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब हमने और हमारे सिपाहियों ने उसे मार गिराया। उसके साथ ही फरार हो चुके हैं। अब वो कभी महल में वापस नहीं आएंगे जहांपना। बहुत खूब मुल्ला, बहुत खूब। आपने अपना वायदा पूरा किया। हम आपसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश। बताइए आपको क्या चाहिए? जहांपना, अगर आप खुश हैं तो इस नाचीज की यही इल्तिजा है, क्यों ना आज रात महल में तानसेन जी का संगीत और उर्वशी जी का नृत्य रखा जाए, जिसमें महल के सभी लोग शरीक भी हो जाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है, तैयारियां की जाए। आइए। चल। बहुत खूब मुल्ला, बहुत खूब। अब जरा इनका नकाब हटाइए।
हम भी तो देखें ये है कौन। ये सलमान है ना हमारा सिपाही? ये नहीं जहांपना, यही है हसद खान। हसद खान? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हसद खान है। यकीनन यही हसद खान है रानी साहिबा। जहांपना, इसने हमारी फौज की टुकड़ी के सारे सिपाहियों का कत्ल कर दिया था ताकि ये और उसका साथी सलमान और वहाब की जगह आकर हमारे महल में घुस सके। मुल्ला, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप तो पूरा वक्त वहां जश्न मना रहे थे, तानसेन और उर्वशी का नाच गाना देख रहे थे, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? हम आपको बताते हैं रानी साहिबा। दरअसल जब तानसेन जी और उर्वशी जी का गाना और नृत्य चल रहा था महल में, तब वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर हमने अपने जैसे कपड़े ही और अपने जैसे दाढ़ी वाले एक इंसान को वहां बिठा दिया ताकि हम जहांपना के कमरे में आ सके। हसद खान तो मर गया था। नहीं रानी साहिबा, ये भी हमारी ही चाल थी ताकि असली हसद खान हमारे शिकस्त में आ सके। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि शमसुल्ला खान असली हसद खान नहीं है? जहांपना, जब हमने शमसुल्ला खान के कमरे की तलाशी ली थी तब हमें वहां पर एक कागज मिला था। इत्तेफाक से जब हम आपके कमरे में आए तो वहां तस्वीर के पीछे हमें एक और फरमान मिला। हमने दोनों की लिखावट देखी, तब हमें पता चला कि दोनों की लिखावट अलग अलग है। इससे यह साफ हो गया कि इस चाल में एक और आदमी भी शामिल है जहांपना। तब हमने शमसुल्ला खान के मरने का नाटक किया ताकि असली नतीजा आपके सामने आ सके। जहांपना, इसने शमसुल्ला खान की तस्वीर बनाई जहांपना, जिससे हमें वो गुमराह कर सकते और अपने काम को अंजाम दे सके। रानी साहिबा, मुल्ला ने अपनी सारी योजना हमें बता दी थी, इसलिए सरदर्द का बहाना करके हम अपने कमरे में रुके रहे। हमारी जान बचाने के लिए आपने अपनी जान दांव पे लगा दी मुल्ला। आपकी जान भी जा सकती थी। गुस्ताखी की मुआफी चाहूंगा जहांपना, लेकिन शाही परिवार के लोगों को बचाने के लिए हम 100 बार अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ले जाओ। जो करना है कर ले अकबर, लेकिन मैंने तो अपने भाई की मौत का बदला ले लिया। अब तक तो मेरे आदमी तुम्हारी इस रियासत को जलाकर खाक कर चुके होंगे। ये आपकी गलत फहमी है हसद खान। जब तक बीरबल जिंदा है, मुगलिया सल्तनत का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बीरबल, लेकिन आपको यह कैसे पता चला कि इसके साथ ही हमारी रियासत जलाने वाले? जहांपना, जब हमें यह पता चला कि महल से संदेशा ले जाने वाले कबूतर गायब हो रहे, तो हम समझ गए कि हसद खान उन्हें चुरा रहा है ताकि उन कबूतरों के जरिए ये अपने साथियों को संदेशा भेज सके। बस हमने इसी के भेजे हुए कबूतर पकड़ लिए और इसकी सारी योजना हमारे समझ में आ गई। वाह वाह बीरबल, वाह, बहुत खूब। राजा बिक्रम सिंह जी, राजा बिक्रम सिंह जी, राजा बिक्रम सिंह जी, राजा बिक्रम सिंह जी, राजा समर्थ प्रताप रानी पूनम के, राजा शत्रुघ्न के, रानी पूनम के। अजब देश के राजा गजब सिंह पधार रहे हैं। पिंटू देश के राजा चिंटू पधार रहे हैं। बिल्लू देश के राजा बिल्लू अपनी रानी टिल्लू के साथ पधार रहे हैं। अतरंगी देश के राजा सतरंगी बिना पत्नी पधार
सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो फिरत पेशे बादशाह रहे। शान हिंदुस्तान, नूरे चमन, पुर नूर पुर जलाल मुगल सल्तनत के वाहिद शहंशाह। अदब जुस्तजू रहे, सरेरा निगाहें झुकी रहे। तशरीफ रखिए। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर अपनी रानी साहिबा के साथ यहां पर आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आप सभी लोगों ने मुगलिया सल्तनत के इस सालाना जश्न में शिरकत करके हमें जो इज्जत बख्शी उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हर साल की तरह इस साल भी सालाना जश्न के मौके पर हम अपनी रियासत और अपनी आवाम के लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ जरूरी ऐलान करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम अपनी रियासत में 50 नई नहरें खुदवाने का ऐलान करते हैं। उसके साथ साथ एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने के लिए 20 नई सड़कें बनाने का ऐलान करते हैं। 100 नए मदरसे और 200 नए दवाखाने भी बनाए जाएं। और हमारी रियासत के गरीब और बेसहारा लोगों की बेहतरी के लिए हम अपने शाही खजाने से 200 करोड़ मुद्राएं देने का ऐलान करते हैं। कहते हैं अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। वैसे ही हम अपने साथ काम करने वाले लोगों के बिना कुछ भी नहीं है। आज ऐसे ही कुछ लोगों को हम खिताब और इनामों के साथ नवाज कर उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कहते हैं कि इंसान तारीफ का भूखा होता है, और आप तो कुछ ज्यादा ही भूखे हो। जिसकी बीवी उस इंसान की बिल्कुल भी तारीफ ना करती हो वो तो भूखा होगा ही। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये तारीफ बहुत ही कमाल की चीज होती है। ये किसी भी इंसान को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है। और तारीफ करने में हमारे राजा दरबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये तो कभी कभी हमारी तारीफ में ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं कि उन अल्फाजों के मतलब ढूंढने में हमें 3 से 4 दिन लग जाते हैं। लेकिन आज हम राजा दरबान को दरबान हिंदुस्तान के खिताब से नवाजते हैं। शुक्रिया जहांपना, शुक्रिया। हाँ, बस 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 हाँ। जिससे पहले इनके आंसुओं से यहां पर बाढ़ आ जाए और कीचड़ हो जाए, हम जश्न शुरू करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। हाँ हाँ जहांपना, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब जल्दी से अगले खिताब का ऐलान कर दीजिए ना। कर रहे हैं रानी साहिबा, कर रहे हैं। आप इतना ताव में क्यों आ रही हैं? अब हम एक बहुत ही अहम ऐलान करने जा रहे हैं। सारी दुनिया में अपने संगीत से हाहाकार मचाने वाले
हमारे मित्र तानसेन, इनको आज हम सुर सम्राट के खिताब से नवाजते हैं। आइए आइए मित्र तानसेन, आइए। और भी कुछ है? इलायची हम खाएंगे। नहीं नहीं है, आपके लिए भी है। बधाई हो मित्र तानसेन, बधाई हो। शुक्रिया मित्र बीरबल। अभी जश्न का मजा लेते हैं, बाकी बातें करेंगे कल। तानसेन जैसा ही एक और नायाब हीरा है हमारे दरबार में, और वो है राज नृत्य की उर्वशी। इनकी नृत्य कला पर हमें नाज है, इसीलिए हम इन्हें हिंदुस्तान की मोरनी के खिताब से नवाजते हैं। आइए आइए उर्वशी, आइए। जल्दी कीजिए, जल्दी। कर रहे हैं, कर रहे हैं, जल्दी कीजिए ना। कर रहे हैं, कर रहे हैं। चाहिए। अगला कार्यक्रम पेश किया जाए। ये क्या है? मजा। चलिए जल्दी अभी। हाँ। अब हम एक ऐसे शख्स को खिताब से नवाजना चाहते हैं, हमारी जिंदगी जिसकी कर्जदार है। जल्दी बोलिए। अरे हाँ बोल रहे हैं, जिसका कर्ज हम चाह कर भी अपनी पूरी जिंदगी में उतार ही नहीं सकते। जिनकी दानिशमंदी, अकलमंदी और बहादुरी के तो हम कायल हो गए हैं, और वो इंसान है बीरबल। बीरबल ने हर कदम पर हमारा साथ दिया, हमें और हमारी रियासत बड़ी से बड़ी मुश्किलों से बचाया। इसलिए हम आज बीरबल को रखवाला ए हिंदुस्तान के खिताब से नवाजते हैं। शुक्रिया जापना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें। अगला कार्यक्रम पेश किया जाए।
की बात है, इतना छोटा सा बच्चा आग से खेलने की काबिलियत रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों ने अपनी कला तो दिखा दी, सभी लोगों को हम खिताब भी दे चुके। अब लगता है हमें दावत खाने की ओर कूच करना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत भूख लग रही है। जाहिर सी बात है आप सभी को भी बहुत भूख लग रही होगी, क्यों रानी साहिबा? चलें? जहां बना रुकिए, हमें ऐसा लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। किसी इंसान को आप खिताब या इनाम देना चाहते हैं। याद कीजिए, याद कीजिए। नहीं रानी साहिबा, हम सभी को उनके खिताब, उनके इनाम दे चुके हैं। हम किसी को नहीं भूल रहे। अगर हम ओ हो मुआफी चाहेंगे रानी साहिबा, गलती हमारी है। हम एक बहुत ही जरूरी इंसान को भूल रहे थे, और वो इंसान है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा बहुत ही बहादुर है, अकलमंद हैं, दानिशमंद हैं, भरोसेमंद हैं। इनकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि इनका दिमाग चीते से भी तेज भागता है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्ला दो प्याजा हमारे दरबार में हमारे साथ मौजूद है। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर मुल्ला दो प्याजा को अपने दरबार के 9 रत्नों में शामिल करते हैं।